नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एन त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। 21 सितंबर, जिसको कि पूरे विश्व में विश्व अल्जाइमर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। डिमेंशिया, जो कि एक भूलने की बीमारी है, इसमें आदमी की याददाश्त उम्र के साथ कमज़ोर होने लगती है। अगर देखा जाए तो करीब 50 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में इस बीमारी से प्रभावित हैं, और इंडिया में अगर देखें तो हर 1000 में से चौथा व्यक्ति डिमेंशिया से ग्रसित है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में इसकी संख्या 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, जिसके बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, और पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया भी जाता है कि लोग इसको पहचान सकें, इनके लक्षणों से अवगत हो सकें। भूलने की बीमारी खासतौर से औरतों में ज़्यादा होने लगती है। अगर हम देखें तो ये आदमी से ज़्यादा औरतों में इसकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इसके कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं या न्यूरल सेल्स होते हैं, वो उनकी संख्या कम होने लगती है और उनके बीच की कनेक्टिविटी कम होने लगती है, और ब्रेन श्रिंक होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में इंसान भूलने लगता है। शुरुआती दौर में तो हम नहीं पकड़ पाते, करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं इसको फुल्ली डायग्नोज करने में कि इस पर्टिकुलर आदमी को डिमेंशिया ही है। तो इसके अर्ली साइन और सिम्टम्स में ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को इंसान जब भूलने लगे, जिसको कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कैलकुलेशन में, पैसे के हिसाब किताब में, कभी चाबी रखा तो वो भूल गया, किसी से कुछ लेना देना है उसको अगर स्किप करने लगे, तो हमें इस चीज़ के लिए पहले से अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं डिमेंशिया की शुरुआत तो नहीं है। और अगर फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम रही है शुरुआत से, तो हमें और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है इनसे अलर्ट होने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में बहुत सारी और भी बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी जुड़ जाती है, जैसे कि वो दूसरों पर शक करने लगते हैं। कभी कभी ख़ास तौर से अगर देखें तो कुछ सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, जैसे एक ही काम को बार बार करना, बार बार वो खाना मांगेंगे या बार बार टॉयलेट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो इंसान सोचता है कि अरे ये तो बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, इनको हो सकता है टॉयलेट की समस्या हो, या पेशाब करने बार बार जा रहा है तो पेशाब की समस्या तो नहीं है। तो ऐसे में मिसडायग्नोस हो सकता है, क्योंकि इन्हें समय का ज्ञान नहीं होता। ऐसे बुजुर्गों में इन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि 6 घंटे या 7 घंटे कब बीत गए, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बार बार टॉयलेट की तरफ भागते हैं। तो ये डिमेंशिया के खास फीचर्स हैं कई बार, जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर कोई इंसान बार बार आपसे रिपीट करके पूछ भी रहा है, या ऐसा कर रहा है कि किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। इसके अर्ली साइंस को अगर हम पहचान लें तो इसको काफ़ी संभवतः दवाइयों से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी हम लोग करते हैं इसमें, जैसे ऐसे पेशेंट के साथ हम घर के रहन सहन को, घर के वातावरण में बदलाव ले आते हैं। उनके जो मेन केयर टेकर हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके प्रोग्नोसिस क्या है, इसके आगे आउटकम क्या है। तो बहुत ज़्यादा दवाइयों के पीछे भागने की अपेक्षा कुछ अपने में सुधार ले आएँ या उनके बिहेवियर को समझें, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि केयर टेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ऐसे पेशेंट्स का, और वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी चूँकि बार बार कर रहे हैं, तो वो दवाइयों के चक्कर में ज़्यादा पड़ने लगते हैं कि इसको रोका जा सके, खासतौर पर दवाइयों से। हाँ, ऐसी बीमारियों के लिए चूँकि दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक चलती हैं और लंबे समय तक कारगर होती हैं, और कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप में बदलाव लेने की ज़रूरत है, और इस बीमारी के बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा सकें या बता सकें, तो इसको अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। इस मैसेज को हमारा अनुरोध है कि आप लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद।